परोसने वाले कौन? बहुत ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुन लो। रसोई बनाने वाले ब्राह्मण और रसोई परोसने वाले ब्राह्मण। ये बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। लोग बहुत बड़ा बड़ा खर्च करते हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अनुष्ठान में यदि अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श किया हुआ अन्न आपने खा लिया तो अनुष्ठान नष्ट हो जाता है। ये जो परंपरा चल पड़ी है कि इवेंट वालों को बुला लो और कोई भी रसोई बनाने वाले रसोई बना में परोस करके जिमा में, ये बहुत खराब परंपरा है। सनातन धर्म के सर्वथा प्रतिकूल परंपरा है। हमारी विनम्र प्रार्थना है, आप चाहे सत्यनारायण व्रत कथा करावें या आप भागवत की कथा करावें, कोई आयोजन करावें, पवित्र ब्राह्मणों को रसोई बनाने के लिए आमंत्रित करें। वो पूरे शौचाचार से, पवित्रता से धोती आदि पहन करके रसोई बनावें। रसोई में कोई जूता चप्पल आदि का प्रवेश न हो और वे ब्राह्मण देवता ही परोस करके जिमावें। धर्मशास्त्र की मर्यादा है कि द्विजातियों के लिए, द्विजातियों के उत्सव में ब्राह्मण ही पाचक और ब्राह्मण ही परिवेशक। द्विजाति माने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इसके इतर जो लोग हैं उनमें भी परंपरा है। उनमें क्या परंपरा? उनमें परंपरा है कि उनकी अपनी जाति का पाचक और उनकी अपनी ही जाति का परिवेशक। उनमें ऐसा नहीं कि दूसरी जाति का पाचक परिवेशक आ गया, ये उनके लिए व्यवस्था है। और आहार का चित्त पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इतना प्रभाव पड़ता है कि जो पवित्र आहार आप ग्रहण कर रहे हैं, वो पवित्र आहार पर किसी अपवित्र व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई तो भी वह आहार मन को विकृत कर देने वाला हो जाता है। आप सोचो, अपने मलुक पीठ में भगवत कृपा से, संतों की कृपा से लगभग 1000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। कितने? हम रहें या न रहें, सबके लिए प्रसाद है। और रसोई बनाने में ब्राह्मण के अलावा किसी का प्रवेश नहीं है। चलो यहां तो ये व्यवस्था है। कुंभ में जहां कोई गिनती ही नहीं, संख्या बहुत बड़ी होती है, हजारों की संख्या होती है, रोज 10-20 हजार लोग प्रसाद पाने वाले होते हैं, उसमें भी राजस्थान से पूज्य ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और वो पूरी रसोई गोव्रती बनाते हैं और हमारे संत लोग परोसते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति चाहता है तो सब कुछ संभव है और न चाहे तो कुछ भी संभव नहीं। हम अपनी ओर से प्रमाद करने लग जाएं तो बात बात पर प्रमाद होने लग जाएगा। इसलिए धर्म क्या है? सतत सावधानता, यही धर्म है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात